हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसी के कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। सिंपल सा फिजिकल चेंज से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग का प्रोसेस है, फिजिकल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, वो भी फिजिकल है। डिसोल्यूशन एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। कंबशन, जहाँ पे कंबशन की बात आती है, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, दैट इज द केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। लिक्विफेक्शन, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाएगा, यानी न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंज, तो ये डी ऑप्शन हमारा केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व। ये स्टेट रिप्रेजेंटेशन यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं उस टॉपिक से हैं। तो देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी है। वाटर की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, और जो गैसेज यानी ऑक्सीजन उसकी गैस स्टेट होती है। इसी को लेकर हमें चलना है। हमें वो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट पे होती है, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है। देखो, इसको बैलेंस भी क्या है, तो प्रॉपर बैलेंस भी होना चाहिए, कि हो सकता है कहीं बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी गई हो। और जहाँ पर प्रॉपर स्टेट है, तो वाटर की जो स्टेट है दैट इज लिक्विड स्टेट, तो 2 ऑप्शन में लिक्विड गिवन है। एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस स्टेट में होना चाहिए, तो ये हमारा सी ऑप्शन कुछ राइट लग रहा है। अब चलिए इसको बैलेंसिंग भी देख लीजिए। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट रीजन। असर्शन रीजन बेस्ड के क्वेश्चन है, आपको रीड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। अगर आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट है, यानी असर्शन एंड रीजन, एंड इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, तो आपका ए ऑप्शन है। दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी है। असर्शन ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है, तो सी है। एंड असर्शन ए इज फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, तो डी ऑप्शन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, राइट है ये। यहाँ पर एक बार ट्रू हम डाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइज द वाटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें जो सी ऑप्शन है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाले। यहाँ पे आपको इसी तरह से आंसर लिखना है सी। नेक्स्ट है, वही है, डायरेक्शंस गिवन है ऊपर, एक बार हमने रीड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, ये ट्रू है। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड, बिल्कुल ये भी ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट, अगेन वही है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल हैज शाइनी white finish on the wall is obtained after 2 or 3 days, so this is a true option. Reason, calcium oxide react with the carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate, ये wrong है। तो यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन तो राइट हो ही नहीं सकता। तो हमारा यहाँ पर है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Then which of the following reaction is an endothermic reaction? Endothermic burning ये exothermic होता है। Decomposition of vegetable matter ये भी exothermic होता है। Process of respiration ये भी exothermic होता है, exo। E4 तो endo भी होगा, exo। Decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide ये आपका thermal decomposition है, endothermic है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 4।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर अमोनिया प्लस ऑक्सीजन NO प्लस H2O बना रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन ये हो रहा है एक तरह से, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे राइट है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है, सी ऑप्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस कर दिया है और एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो गया है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3 बीकर्स लेवल A, B, C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beaker A, B, C respectively. Read out आप कर लीजिए प्रॉपरली इसको। It was observed there was an increase in the temperature of solution contained beaker A and B. And C में क्या हो रहा है, टेम्परेचर solution falls, यानी A और B तो हमारा हो गया A and B एक्सोथर्मिक, C एंडो, ठीक है। सॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन कौन से करेक्ट है। इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर, ये राइट है। इन बीकर A, B एंडोथर्मिक, ये रॉन्ग है। इन द बीकर C एक्सोथर्मिक नहीं है, इन द बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस। A और B में एक्सो है और C में एंडो है, तो हमारा ये राइट है और ये राइट है, यानी 1 और 4, तो 1 और 4 आएगा बच्चों C ऑप्शन में। यहीं क्लिक नहीं करना है आपको, ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्लियर? तो ऐसे इस तरह के जब ऑप्शन गिवन है मल्टीपल वाले, तो आप प्रॉपरली वॉच करें। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified permanganate solution. The light purple color solution fed finally disappear. Which of the following is correct explanation for the observation? देखो कैमोनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका इनिशियली पर्पल कलर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है और उसको खुद का इसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर इसका जो कंपाउंड है ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो इसका जो आयन बनता है उसका कलर भी चेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कैमोनोफोर इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, ये आंसर आने वाला है। अगेन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, वही है, डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, बिल्कुल किया जाता है। मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हमारा फर्स्ट ए ट्रू है, सेकंड रॉन्ग है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है, अच्छा इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आपके ए बी और सी डी टाइप में गिवन है, तो आप इसका आंसर मार्क करेक्ट चॉइस। बोथ assertion A and reason are true. Reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason are true, but reason C is not correct explanation. यहाँ पर C assertion A is true, but reason false. तो C ऑप्शन है हमारा, ये थोड़ा सा मिसलीड कर रहा है, तो हमारा C आंसर है। सिमिलर वही गाइडलाइन है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, बच्चों एक्चुअली राइट है, दोनों का ये दोनों राइट है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी राइट है। वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है तो हम वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करते हैं, जिससे कि वो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की हाई अमाउंट ऑफ हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट है इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन, अच्छा स्टेटमेंट फिजिकल, यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन एक तरह से आपको एक पैरा गिवन होगा, उसको आपको रीड आउट करना है, मे भी डायग्राम भी गिवन हो सकता है, अच्छे से वॉच करना है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन के आंसर देना है।
तो यहाँ पर आपको ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन है, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एस for solid, L for liquid and G for gases, aqueous for aqueous solution along with their respective formulas. The word equation is written if the reactant and product present in the solution in water. Precipitate can also be represented by using arrow pointing downward. ये precipitate के लिए है instead of symbol S. In the same way, क्योंकि S हमने solid के लिए यूटिलाइज किया है, गैस स्टेट के लिए हम अप एरो यूज करेंगे, G यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गैस स्टेट ऑफ एन इवोल्व गैस, जब कोई रिएक्शन में गैस इवोल्यूशन हो रहा है उस कंडीशन की बात है अप एरो। स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रिएक्शंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट रिटन अबव और बिलो ऑफ द एरो इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है, वैसे बच्चों को आता भी है ये, इसी के बेसिस पर हमें आंसर देना है। इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन ऑफ द वाटर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, वाटर में सॉल्यूशन है तो एक्वस, ये हमारा आंसर सी। वही सेम पैरा है, द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, गैस के लिए अप एरो, थर्ड जी हमें यूज नहीं करना, इस पैरा के अकॉर्डिंग अप एरो यूज करना है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये रीड कीजिएगा प्रॉपरली। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें एक्स और वाई को बताना है। देखो NaOH सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा तो एक्स हमारे यहाँ एक्वस होगा एक्स, और वाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस होगी, पर उसके लिए हम अप एरो यूज करना है, इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पर देखो अप एरो नहीं है, यानी एक्वस हो गया और यहाँ पे गैस है, सॉलिड है, गैस है, ई है, एक्वस है, तो अब हमें अप एरो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्वस एंड गैस, तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बैलेंस रिएक्शन हमें ढूंढनी है बच्चों। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए, NaCl और H2O है, NaOH Cl2 + H2 बनता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, वो आप इसको बैलेंस करके देख लीजिए, आप बैलेंस कीजिए। मैं थर्ड ऑप्शन पे चलती हूँ एक बार, 2Na Cl2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4 है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 हो गई, ऑक्सीजन हो गई 2, ये मेरा थर्ड ऑप्शन राइट है। बैलेंस आप रिएक्शन एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड, अगेन इसको बैलेंस आपको देखना है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, मैग्नीशियम + H2SO4 की, तो Mg + H2SO4, यहाँ पर सॉलिड, ये भी चीज़ देखना है आपने, बैलेंसिंग के साथ साथ एक्वस नहीं होता, सॉलिड होता है। सॉलिड के 3 ऑप्शन है, H2SO4 लिक्विड नहीं होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो अब हम चले, ये तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में + H2SO4 एक्वस स्टेट में, MgSO4 एक्वस + H2 अप एरो, ठीक है। सारे सिंबल्स आपको देखने हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्मूला देख लिया। अब अगेन आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसी को रीड आउट करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन टू प्रोड्यूस जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, आउट ऑफ 5 4 क्वेश्चंस है, ये कहीं से एग्जाम्पल है, आप सारे ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देन द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन, तो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड पहले क्या है, ऑक्सीडाइज कार्बन है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, और रिड्यूस कौन हो रहा है, ZNO। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमारे वही पैरा है, सेम रिडॉक्स रिएक्शन है। द रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व गेन, रिडक्शन ओनली रिडक्शन का प्रोसेस पूछा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये तीनों प्रोसेस है ना, ये ऑक्सीडेशन के हैं। अगर रिडॉक्स प्रोसेस आपको याद है, ये तीनों ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव स्टेट एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगेन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इसका इस पैरा से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल एवरीडे लाइफ से आपको क्वेश्चन पूछा है। प्रिसिपिटेशन, फर्मेंटेशन, हाइड्रोजनेशन नहीं, ये हमारा कोरोजन एवरीडे लाइफ।
द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। देखो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम सिल्वर के सोर्स लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नन ऑफ अबव, बोथ अबव। बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिल्वर का क्लोराइड और सिल्वर का ब्रोमाइड दोनों सिल्वर सोल्ट्स को हम यूटिलाइज करते हैं फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर बोथ आंसर आने वाला है, एक दोनों में से एक आंसर मत कीजिएगा कि पता चले कि सिल्वर ब्रोमाइड आपने कर दिया। अगेन एक डिफरेंट पैरा गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है, अंडरगो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग द फॉलोइंग आंसर। PQR 3 है यहाँ पर, इसको P कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमें गिवन एक तरह से स्टेटमेंट यानी 3 सीक्वेंस में गिवन है। P2O3 Q2O3 बनाया है प्लस P बनाया है, RSO4 Q2SO4 R को इसने डिस्प्लेस कर दिया, और थर्ड में P2O3 बनाया, R को डिस्प्लेस कर दिया। आपको फॉर्मूला क्या है इसमें नहीं जाना। 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस गिवन है। द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? इन तीनों सीक्वेंस का आउटकम हमें बताना है। Q P को डिस्प्लेस कर रहा है, Q मोर देन P, क्लियर? Q R को डिस्प्लेस कर रहा है, Q मोर देन R, एंड P R को डिस्प्लेस कर रहा है, P मोर देन R। तो हमारा सीक्वेंस बन गया है Q मोर देन P मोर देन R। क्लियर? इस तरह से आप तीनों को देख के अच्छे से जज करके रिजल्ट फाइंड आउट कीजिए। अब हमारा Q तो है मोस्ट एंड जो R है वो लीस्ट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट वही है। हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज द न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये रिएक्शंस जो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बट यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्लिक करके चलना है। RSO4 प्लस QSO4 3R। द गिवन रिएक्शन शोज, ऊपर वाली रिएक्शन क्या शो करती है? Q R से मोर रिएक्टिव है, Q इज मोर रिएक्टिव देन R, Q इज लेस रिएक्टिव देन R, Q एंड R इक्वली रिएक्टिव, नन ऑफ दिस। Q इज मोर रिएक्टिव देन R, Q R को डिस्प्लेस कर सकता है तो Q मोर रिएक्टिव है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जिंक लेड, अब यहाँ पर बस जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के बेसिस पे एक नया क्वेश्चन डाल दिया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो जिंक एंड जो लेड है वो कॉपर से ऊपर आते हैं, ये राइट है। जिंक एंड लेड लेस रिएक्टिव, ये नहीं है। जिंक एंड कॉपर आर मोर रिएक्टिव देन लेड, ये भी नहीं है। कॉपर एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन जिंक। बेटा इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए और उसी सीरीज के बेसिस पे इसका आंसर फर्स्ट है। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl बनाया है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। विदाउट थिंकिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगेन ये पैरा बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें एक डायग्राम गिवन है, उसको वॉच करना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस इज फोटो डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन। फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाया है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन सिल्वर क्लोराइड? सिल्वर क्लोराइड टर्न्स व्हाइट, नो। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ब्राउन, नो। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स कलर चेंज, नो कलर चेंज सॉरी। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रे, राइट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट है। द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस फॉर्म में शो करना है। Ag प्लस Cl2 बनेगा, यहाँ पर 2Ag कर रखा है बट यहाँ नहीं लगा रखा, ये 2AgCl है, 2Ag बना, ये Cl2, ये सॉलिड होना चाहिए, ये सॉलिड होना चाहिए और गैस स्टेट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो ये आपका बैलेंसिंग है, सिंपल से इसको इजीली हम देख सकते हैं। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड, हीट करने पर डिकम्पोजिशन जो होता है, देखो हीट डिकम्पोजिशन सॉरी हीट डिकम्पोजिशन भी दिया है बट हम हीट डिकम्पोजिशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप इसको प्रायोरिटी ना देकर, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ऑप्शन रीड किया उसको क्लिक कर दिया, आपको 4 ऑप्शन
करना है। द अदर सिल्वर सॉल्ट विच बिहेव लाइक सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये पता है हमें सिल्वर क्लोराइड के साथ सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस इतने ही हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 1।